नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बुध खाना नंबर 5 के बारे में। बुध जब खाना नंबर 5 में होता है ना, तो इसे ब्रह्म वाक्य कहा जाता है। बुध 5 वालों के मुंह से निकली हुई हर एक अचानक बात जो है वो सच होती ही होती है। इसलिए खाना नंबर 5 में बैठे हुए बुध के वक्त आप लोगों को कभी भी अपने मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकालनी चाहिए, इवन सोचनी भी नहीं चाहिए। 5वें घर का बुध इतना स्ट्रांग होता है कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, उस बात को सच साबित करने के लिए पूरी की पूरी कुदरत जी जान से जुट जाती है उसको सत्य साबित करने के लिए। इसलिए 5वां घर बुध की बेस्ट प्लेसमेंट मानी जाती है। और आप पॉजिटिव सोच के, पॉजिटिव बोल के अपनी पूरी कुंडली के सभी ग्रहों को शांत कर सकते हैं और अकेला बुध जो है वो पूरी कुंडली पे राज करता है। 5वां घर सूर्य और गुरु का होता है। 5वें घर औलाद का भी होता है। इसलिए 5वें घर के बुध वाले लोगों की बेटी पैदा हो जाने के बाद भाग्य उदय होने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। 5वां घर विद्या का भी होता है। इसलिए ऐसे लोगों के बोलने के अंदाज में, बात करने के अंदाज में उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ झलकती है। ऐसे लोग बहुत ही एग्जाम्पल्स दे करके सामने वाले को इम्प्रेस करने की कला में माहिर होते हैं। 5वें घर के बुध के लोगों को राज दरबारी लिंक यानी कि गवर्नमेंट लिंक्स बहुत फायदा देते हैं और इनके गवर्नमेंट लिंक्स होते भी बहुत हैं। इन लोगों के लिंक में बुजुर्ग लोग बहुत होते हैं। बुजुर्गों में उठना बैठना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इन लोगों को पढ़े लिखे लोगों की संगत भी खूब मिलती है। यानी इन लोगों के ऐसे दोस्त बनेंगे जो बहुत ही ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, रुतबे वाले लोग होते हैं, जिनका अच्छा खासा सोसाइटी में नेम फेम भी होता है। 5वें घर में बुध होने के वक्त जो है बुध जो है वो खाली घड़ा होता है और 5वां घर जो है वो आपके फ्यूचर का होता है। ऐसे में इन लोगों को कहते हैं कि जिस तरह से लड़के को तड़ागी मददगार होती है, वैसे ही इन लोगों को भी 5वें घर के बुध के वालों को भी तड़ागी मददगार होती है। अब तड़ागी क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। तड़ागी छोटे छोटे बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनके कमर पे लाल या काला धागा बांधा जाता था, जिसमें चांदी के बोर या सोने के बोर अपनी अपनी पॉकेट के लिहाज से पहनाए जाते थे। कोई 11 पहनाता था, कोई 21 पहनाता था। ये मेल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल होता था। ये रिवाज होता था कि बच्चा पैदा हुआ है तो उसको तड़ागी पहनानी है। तो वैसे ही 5वें घर के बुध वालों को भी तड़ागी जो है वो मददगार होती है। लेकिन कैसे? लाल रंग के धागे में सोने के बोर, छोटे छोटे जो लटकन टाइप होते हैं, वैसे बोर सोने के जो है वो कमर पर बांधने चाहिए जो न्यू बॉर्न बेबी हो। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाए, या जैसे कि हमारे पास वयस्क कुंडली दिखाने आते हैं जो 18+ हैं, अडल्ट्स हैं, उनको तड़ागी नहीं बांधी जा सकती, तो वहां पर तड़ागी कैसे मददगार होगी? बुध में बेल्ट ली जाती है। बेल्ट जो है, जो हम कमर पे बेल्ट बांधते हैं लेदर की, उसको भी बुध कंसिडर किया जाता है। इसलिए जो बुध अगर आपका 5वें घर में है तो आपको बेल्ट बांध कर रखना बहुत जरूरी है। चाहे आप अपनी कमर पे बांध रहे हैं, चाहे आप कार ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको बेल्ट जरूर बांध के रखनी चाहिए। इसका लॉजिक क्या है मैं बताता हूं। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना, जैसे मैं हूं, आप सब हो, तो कई बार हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहते। हमारा पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। तो वजन जो है वो सूर्य का है। अगर आपका वजन कितना भी बढ़ता है तो एस्ट्रोलॉजिकली उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका वजन नॉर्मल है और आपका पेट बढ़ के आगे की तरफ आ गया है, अलग सा घड़े की शेप ले रहा है, तो आपके 5वें घर का बुध अच्छा खासा होते हुए भी
खराब फल देने शुरू कर देगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको बेल्ट बांध के रखनी है ताकि आपका पेट ज्यादा बड़ा हुआ ना दिखे, वो बेल्ट से कंट्रोल में रहे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यही रहेगा कि आप अपने फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें, आपके अपने पेट को बहुत ज्यादा बाहर ना आने दें, ताकि आपका पांचवें घर का बुध जो है वो बैलेंस रहे। कितना भी खराब हो, अगर आपने बेल्ट बांध के रखी है और अपनी बॉडी को, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, तो आपका पांचवा बुध आपको बहुत ज्यादा खराब नहीं कर पाएगा। ये बात पक्की है और इसको अप्लाई करके रखिएगा। इसके साथ साथ जैसे जैसे आपकी बेटी बड़ी होती जाएगी, वैसे वैसे आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में, आपके फ्यूचर के रिगार्डिंग जो आपके सिम्टम्स हैं वो और ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे। फ्यूचर का घर होने के नाते अगर ऐसे लोग, पांचवें घर के बुध वाले लोग, अगर अपने फ्यूचर को कॉन्शियस रह करके, अपनी फ्यूचर को प्लान करके अगर अपने स्टेप्स उठाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, तो इनका फ्यूचर को ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता। पांचवें घर का बुध जो है वो ऐसे लोग अपने फ्यूचर के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते ही हैं और उनको कॉन्शियस रहना भी चाहिए। अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपके पास पैसा आता भी रहे, सर्कुलेट भी होता रहे, बढ़ता भी चला जाए, तो इन लोगों को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं ये लोग। लेकिन उसमें भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होगी। शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेडिंग, जुआ, लॉटरी, सट्टा, एमसीएक्स, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना इन लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कोई परहेज नहीं है। आप लोग अपनी फ्यूचर को ध्यान में रख के किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन कुंडली टू कुंडली चीजें वेरी करती हैं। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टे से दूरी जरूरी है। इसके साथ साथ वो चीजें या इन्वेस्टमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स या आपकी जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, उसके लिए आपको आपके गले में तांबे का पैसा पहन के रखना बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन तांबे का पैसा कौन सा पहनना है ये मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि तांबे का पैसा कौन सा पहनना है। दोस्तों, तांबे का पैसा आपने वो पहनना है जिसके ऊपर राजा की फोटो बनी हुई हो, जिसमें छेद ना हो, लेकिन उस पैसे में आपको खुद छेद छोटा सा करवा करके, उसको हुक नहीं लगवानी है, उसमें लाल रंग का धागा पिरो लेना है, उसको गांठ बांध के उस तांबे के राजा की फोटो वाले कॉइन को गले में धारण करना है। उसको हमेशा पहन करके रखें और उसको साफ करते रहें। मैं आपको ये चीज जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि तांबे का जो कॉइन होता है जब आप उसको पहन भी लेते हैं तो वो गले में पड़ा पड़ा काला पड़ जाता है। तो कुछ ही दिनों बाद, हर 2-4-5 दिन बाद या हर रोज ही ना आते समय, अगर आप उस पैसे को साबुन लगा के ही जनरली उसको थोड़ा सा भी मल लेंगे तो वो तांबे का कॉइन जो है वो चमक उठेगा। अगर आप उसको नहीं मलेंगे तो तांबे में से नेचुरली नीला थोथा निकलता है। जैसे ही कॉपर की कोई भी चीज मॉइस्चर में आती है ना, तो उसमें से नीला थोथा जनरेट होना शुरू हो जाता है। वो तांबे को जो सूर्य की आइटम है उसको ग्रैंड लगा देता है। बुध पांचवें के वक्त उसकी बेस जो है, पांचवें घर की बेस जो है, जो कि सूर्य की है, वो खराब होनी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर तांबे का कॉइन अगर आप अपने गले में पहन रहे हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे साफ करते रहें ताकि तांबा चमकता रहे। अगर वो मैला पड़ जाएगा तो आपके रिजल्ट्स में भी कहीं ना कहीं कमी आएगी। इसलिए आपको अपने बुध पांचवें घर की प्लेसमेंट को, जो कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, उसको ठीक रखने के लिए मैंने बहुत सारे सिम्टम्स आपको बताए हैं। बाकी कुंडली टू कुंडली डिफर करता है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि बुध 5 के वक्त फिटकरी का मंजन करना भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। फिर भी आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9872372201। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।